आर्यावर्तइंडोनेशियन.com के इस YouTube चैनल कतरन पे आपका स्वागत है। और भारत की सड़कों से भारत की कहानी के क्रम में मैं आपको आज बहादुर शाह जफर मार्ग, जब हम दिल्ली गेट से ITO की तरफ जाते हैं तो बीच में बहादुर शाह जफर मार्ग पे ही हम सफ़र करते हैं। बहादुर शाह जफर मार्ग के बाएं तरफ फिरोज शाह कोटला है। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि दिल्ली के जितने आवाम हैं, जितने लोग हैं, जितने नागरिक हैं, उनकी बात एक तरफ रखें और दिल्ली में तकरीबन 1 लाख से अधिक ऑटो वाले हैं। अब अगर किसी ऑटो वाले को आप बैठिए, चाहे दिल्ली के किसी कोने में, आप ऑटो वाले को बोलिए कि हमको फिरोज शाह कोटला जाना है, तो यकीन मानिए आपको फिरोज शाह कोटला स्टेडियम लेके आ जाएंगे। दिल्ली का जो ऐतिहासिक स्थान है फिरोज शाह कोटला, यह जो सीटाडेल है, यह जो सीटाडेल दिल्ली सल्तनत का 1351 और 1388 में बना हुआ है, यह सीटाडेल, इसको शायद दिल्ली में लोग नहीं के बराबर जानते हैं। 80% लोग नहीं जानते होंगे। और जब अगर जानने की बात होगी तो फिरोज शाह कोटला को जानेंगे, इसलिए कि फिरोज शाह कोटला में क्रिकेट मैच होता है। फिरोज शाह कोटला का भी जो क्रिकेट मैदान है, इसका भी इतिहास 1800 के आसपास है, 1886 1884 के आसपास ये बना है। लेकिन जब से आज़ादी के बाद, जब से क्रिकेट की दुनिया में, भारत में खेलकूद का इतिहास, अलग अलग इतिहास रचना लगा, अलग अलग इतिहास का पन्ना क्रिकेट के इतिहास में जुड़ने लगा, तो फिरोज शाह कोटला क्रिकेट मैदान ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया, ज़्यादा लोग उसे जानने लगे। अब तो फिरोज शाह कोटला का नाम भी बदल गया है, अब वो हो गया है अरुण जेटली के नाम। लेकिन आज भी दिल्ली में नाम बदलने की जो परंपरा है वो गजब है। जैसे ही कुछ आपको किसी को मदद करना है तो आप उनके नाम से उसका, चाहे वो सड़क हो चाहे फिरोज शाह कोटला हो, नाम बदल जाता है। लेकिन आज भी जब भी बात होगी तो फिरोज शाह कोटला का ही मैदान का बात होता है। दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान थे, ये सुल्तान इस जगह को बनाए थे। इस जगह का निर्माण करीब 1351 और 1388 ईस्वी के आसपास हुआ है। यह उस जमाने में, 1300 की बात अगर मैं कर रहा हूँ, तो उस जमाने में यमुना के बाद यह पूरा इलाका या तो खाली होगा या पूरा जंगल रहा होगा, और उसी यमुना के किनारे यह इसका निर्माण हुआ था। यहाँ पे अशोक का पिलर है, यहाँ पे बहुत बेहतरीन मस्जिद है जो आज भी जीवित है। आज भी लोग उस मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं। यहाँ मेरठ से भी अशोक का स्तंभ लाया गया था। उस अशोक स्तंभ को बड़ा हिंदूराव में स्थापित किया गया। 1857 ईस्वी में जब अंग्रेज और भारतीय क्रांतिकारियों के बीच युद्ध हुआ तो 1857 की क्रांति में बड़ा हिंदूराव का अशोक स्तंभ टूट गया। फिर वहाँ से वो लोग करीब उनको लेके चले गए थे एक दूसरे स्थान पे। शाब्दिक अर्थ में कोटला को बोलेंगे फोर्ट्रेस या एक तरह से सीटाडेल। यह दिल्ली सल्तनत का एक सीटाडेल था उस जमाने में, फिरोज शाह के जमाने में। यहाँ पे जो फिरोज शाह तुगलक थे, तुगलक की बहुत बेहतरीन उनकी एक इच्छा थी। तुगलक का कंट्रीब्यूशन बहुत अलग अलग क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उनकी ये इच्छा जरूर थी कि एक ऐसा महल, एक ऐसा सीटाडेल बनाया जाए जो इतिहास में अपने आप में अछूपा हो। और उसी सीटाडेल में यह फिरोज शाह तुगलक का यह सीटाडेल है। ये फिरोज शाह का ये चारों तरफ से फोर्टिफाइड है, चारों तरफ से ये घिरा हुआ था। यहाँ जामा मस्जिद है, आज भी इस्तेमाल होता है। यहाँ बड़े बड़े बरामदे हैं, टूट गए हैं, लेकिन अभी भी जो पुरातत्व विभाग इसको देख रहा, साफ सफाई कर रहा। यहाँ पे कहा जाता है कि 1398 में जो तैमूर थे, तैमूर भी यहाँ आया करते थे मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए।
यहाँ बहुत बेहतरीन बावली भी है और ये फिरोज शाह बहादुर शाह जफर मार्ग से बहुत ज़्यादा तो 100 कदम की दूरी पे बाएं तरफ। यहाँ से फिरोज शाह कोटला जो मैदान है, इसी फिरोज शाह के जो सीटाडेल है, इसी के नाम से ये कोटला का मैदान बना था। लेकिन समय के बहाव के साथ साथ, समय बीतने के साथ साथ ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये हो गई कि आज चाहे पर्यटन के मामले में बोले या दिल्ली के नागरिक के मामले में बोले, फिरोज शाह कोटला को, इस सीटाडेल को, इस फोर्ट्रेस को दिल्ली में बहुत कम लोग जानते हैं। जानने के लिए फिरोज शाह कोटला मैदान जाते हैं। मैं चूँकि इस जगह से पिछले 35 साल से ही वाकिफ़ हूँ। मैं इंडियन एक्सप्रेस में नौकरी करता था, इंडियन एक्सप्रेस का रिपोर्टर था। ये जगह बहुत ही उस ज़माने में 30 साल 25 साल पहले बहुत ही गंदा इलाका था। अब साफ़ सफाई है इस इलाके में। इसके अंदर में हम यह नहीं कहेंगे कि यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो अब जिनके भी अधीन में है थोड़ा टाइट किया गया है। लेकिन यह स्थान सिर्फ फिरोज शाह कोटला नहीं, दिल्ली में जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उन तमाम मॉन्यूमेंट्स की जो एक सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि ये लवर्स स्पॉट पर है। चूँकि जो सुरक्षा व्यवस्था है, 1 लोग 2 लोग या 5 लोग होंगे, लेकिन इलाका इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि लोग भ्रमण करने के क्रम में अंदर तो जाते हैं, लेकिन अंदर जाने के बाद में गंदगी भी बहुत अधिक हो गई थी। अब उम्मीद करते हैं कि वो गंदगी शायद साफ हो गया होगा और इस तरह की जो वारदातें होती थी वो वारदातें अब नहीं होती। मैं सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से जो भी इसके दर्शक हैं, मैं उन तमाम लोगों से निवेदन करूंगा कि आप अगर क्रिकेट के प्रेमी हैं तो फिरोज शाह कोटला क्रिकेट का जो मैदान है, अब अरुण जेटली का मैदान है नाम से, उसको जरूर जानिए, उसको जरूर देखिए। लेकिन जो भारतवर्ष का इतिहास है, इस इतिहास को भी देखिए। अगर इस इतिहास को नहीं देखेंगे तो आज जो इसकी दीवारों की स्थिति हो रही है, जो टूट रहा है, आने वाले 50 100 साल 200 साल के बाद ये सीटाडेल भी ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे मालूम हुआ कि कोई प्राइवेट बिल्डर्स, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं इस भारतवर्ष में और आएंगे, वो तमाम लोग यहाँ पे बड़े बड़े मंजिल, क्योंकि इसके पीछे में रिंग रोड है और आगे में बहादुर शाह जफर मार्ग है। नमस्कार। फिरोज शाह कोटला ITO के बहुत नज़दीक है, बहादुर शाह जफर मार्ग के बाएं तरफ। अगर दिल्ली गेट से आप आते हैं तो बाएं तरफ आपको फिरोज शाह कोटला मिलेगा। हम यह नहीं कहेंगे कि ये उपेक्षित है। साफ़ सफाई, सिक्योरिटी या सरकार की तरफ से जो टिकट व्यवस्था आगंतुकों के लिए, ये तमाम चीज़ें यहाँ हैं। लेकिन सबसे जो बड़ी बात या बहुत बड़ी विडंबना यह है कि फिरोज शाह कोटला दिल्ली के लोगों के लिए एक मोहब्बत करने का बहुत बड़ा पॉइंट है। अभी मैं टिकट वाले से भी बात किया, उनसे पूछा कि औसतन यहाँ कितने लोग आते हैं, तो उनका कहना है कि 100 से अधिक लोग नहीं के बराबर हैं। और जब ये पूछा कि यह जगह जिसका इस्तेमाल यहाँ पे प्रेमालाप के लिए होता था, उसकी क्या स्थिति है, तो वो मंद मंद मुस्कुरा दिए। यह स्मारक तो बहुत पुराना है, प्राचीन स्मारक है, पुरातात्विक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ लिखा हुआ भी है कि यह संरक्षित स्मारक है। भारत सरकार की तरफ से या फिर जो पुरातत्व विभाग है उसके तरफ से ये कितना संरक्षित है, ये उसके अधिकारी ही बताएंगे या फिर यह सीटाडेल ही बताएगा कि यह कितना संरक्षित अब तक रह पाया है।